तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब रिकवरी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। हम हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करेंगे जो ऐसे मामलों में एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मुश्किल है क्या जिसका सामना कई टैक्स पेयर्स को करना पड़ता है। इसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जाल। देखिए, होता क्या है कि जब कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता तो टैक्स ऑफिसर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते। वो अपने हिसाब से, मतलब अपनी बेस्ट जजमेंट के आधार पर टैक्स की देनदारी तय कर देते हैं और बस यहीं से सारी रिकवरी की कहानी शुरू हो जाती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक टैक्स का नोटिस या बिल नहीं है। नहीं, ये एक तरह का कानूनी ट्रिगर है। जैसे ही ये असेसमेंट ऑर्डर आता है, अधिकारियों को पावर मिल जाती है कि वो गंभीर रिकवरी एक्शन शुरू कर दें। मतलब बैंक खाते अटैच करने से लेकर गार्निशिंग नोटिस तक जारी कर सकते हैं। अब बात आती है असली दुविधा की। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर देर से ही सही अपनी गलती सुधार कर रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो यहाँ आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इस पूरे कन्फ्यूजन को समझने के लिए टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर 2023 से पहले कानून कहता था कि असेसमेंट ऑर्डर को वापस लेने के लिए 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा। अब हुआ ये कि कई लोगों को इसी पुराने नियम के तहत ऑर्डर मिल गए, लेकिन फिर 1 अक्टूबर 2023 को कानून बदल गया और ये समय 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया, जिसे और 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो जब टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल किया, तब तक पुराना 30 दिन का टाइम तो निकल चुका था, लेकिन नया वाला नियम लागू हो गया था। यही है पूरे कानूनी टकराव की जड़। और बस यहीं पर मामला अटक गया। एक तरफ टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि भाई ये जो नया नियम है ये पीछे जाकर लागू नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ 1 अक्टूबर 2023 के बाद वाले असेसमेंट पर ही लगेगा। दूसरी तरफ टैक्स पेयर की दलील थी कि कानून का मकसद तो कंप्लायंस को बढ़ावा देना है, सजा देना नहीं। तो इस बढ़ी हुई समय सीमा का फायदा उन्हें भी मिलना चाहिए। तो इस गतिरोध का हल कैसे निकला? यहाँ एंट्री होती है कोर्ट की। चलिए देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में कैसे एक बहुत बड़ा सहारा दिया। हाईकोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को आधार बनाते हुए टैक्स पेयर के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना बिल्कुल साफ था, कानून में जो मोहलत बढ़ाई गई है उसका फायदा टैक्स पेयर को मिलना ही चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले की ये लाइन देखिए, अधिनियम में संशोधन और संशोधन की भावना को देखते हुए देरी को माफ करना उचित होगा। इससे कोर्ट की सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। कोर्ट ने सिर्फ नियम के शब्दों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखा, और कानून की आत्मा यही कहती है कि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न कि उन्हें सिर्फ दंडित किया जाए। अच्छा, तो इस पूरे फैसले का मतलब क्या निकलता है? अब अगर कोई इस सिचुएशन में है तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल गाइड। अगर किसी को असेसमेंट ऑर्डर वापस करवाना है तो ये 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जो भी रिटर्न पेंडिंग है उसे फाइल करें। दूसरा, उस पर जो भी टैक्स, ब्याज और लेट फीस बनती है वो सब चुका दें। और तीसरा, बस हो गया। इसके बाद असेसमेंट ऑर्डर को कानूनी तौर पर वापस लिया हुआ मान लिया जाएगा। यही सबसे बड़ी सीख है, देर से ही सही, कंप्लायंस ही समाधान है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, पहला कदम टैक्स पेयर को ही उठाना है। उन्हें एक वैलिड रिटर्न फाइल करना है और उससे जुड़ा सारा बकाया यानी टैक्स, ब्याज और लेट फीस सब कुछ चुकाना होगा। जैसे ये काम पूरा होता है, दूसरा स्टेप अपने आप हो जाता है। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर था उसे कानून की नज़र में वापस लिया हुआ मान लिया जाता है। सबसे खास बात यही है, डीम्ड विड्रॉन। इसमें किसी ऑफिसर की मर्जी नहीं चलती, ये कानूनन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसका नतीजा है सबसे बड़ी राहत। एक बार असेसमेंट ऑर्डर वापस हो गया तो उसके आधार पर शुरू की गई हर तरह की रिकवरी कार्रवाई को भी रद्द करना ही पड़ता है, चाहे वो बैंक अकाउंट अटैचमेंट हो या कोई दूसरा गार्निशिंग नोटिस, सब कुछ रुक जाएगा। तो यहाँ ऑफिसर का रोल क्या है? उनका काम सिर्फ इस वापसी को फॉर्मेलिटी पूरी करके लागू करना है, ना कि उसे मंजूर या नामंजूर करना। एक बार टैक्स पेयर ने अपना काम कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया और ड्यूज चुका दिए, तो ऑफिसर को रिकवरी की कार्यवाही रोकनी ही होगी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक और जरूरी बात समझना भी फायदेमंद है। हर टैक्स न चुकाने का मामला एक जैसा नहीं होता।
पेनाल्टी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि टैक्स न चुकाने के पीछे इरादा क्या था। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी? ये टेबल देखिए। ये सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के बीच के फर्क को साफ साफ दिखाती है। सेक्शन 73 उन मामलों के लिए है जहां टैक्स चोरी का कोई इरादा नहीं था, और सेक्शन 74 तब लगता है जब धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर सच छिपाने की बात सामने आती है। आप देख सकते हैं कि दोनों में पेनल्टी और ऑर्डर पास करने की समय सीमा में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से को एक बार फिर से समझते हैं, कैसे रिकवरी को बीच रास्ते में ही रोका जा सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला, जो पुराने फैसलों पर ही आधारित है, रिकवरी की कार्रवाई को रोकने का एक मजबूत कानूनी आधार देता है। संदेश सीधा और साफ है, रिटर्न फाइल करें, बकाया चुकाएं और असेसमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। कोर्ट के आदेश की ये लाइनें तो जैसे सब कुछ साफ कर देती हैं। इसमें लिखा है कि असेसमेंट आदेश वापस लिए हुए माने जाते हैं और परिणाम स्वरूप उक्त आदेशों के अनुसरण में शुरू की गई कोई भी कार्यवाही भी रद्द हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। कंप्लायंस का सीधा मतलब है रिकवरी की हर कार्यवाही का खात्मा। तो देखिए, ये मामला एक मजबूत कानूनी उपाय तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये इस बात पर भी जोर देता है कि समय पर कंप्लायंस करना कितना जरूरी है। और आखिर में ये हर टैक्स पेयर के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, कौन सा रास्ता चुनना बेहतर है, समय पर नियमों का पालन करना या फिर मुश्किल में फंसने के बाद एक लंबी अदालती लड़ाई लड़ना।